चलिए ठीक है, बात करते हैं 35 सेंटीमीटर की वॉल के बारे में। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग जान चुके हैं कि जैसे मान लीजिए हमें 30 सेंटीमीटर की अगर दीवार बनानी है तो 30 सेंटीमीटर में यहाँ पे देखिए जो आपकी मेन दीवार है, जो आपकी फर्स्ट लेवल से ऊपर वाली जो दीवार आएगी यहाँ पे, ये वाला आपका क्या है, फ्लोर है। 2.5 सेंटीमीटर थिक का सीसी फ्लोर, ठीक है। ये आपका 2.5 सेंटीमीटर का सीसी फ्लोर है। यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर में आपकी लाइम कंक्रीट आ जाती है और नीचे आपकी अर्थ फिलिंग रहती है। तो इसमें आप देखिए ये वाली जो आपकी थिकनेस है 30 सेंटीमीटर जो हमें चाहिए, 30 सेंटीमीटर की, 30 सेंटीमीटर की वाल के लिए बात कर रहे हैं हम केवल यहाँ पे। तो और यहाँ पे आप फर्स्ट फुटिंग देखिए, ये आपकी मेन वाल 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपकी फर्स्ट फुटिंग जहां से आपने पहला ईंट का खसका लगाना स्टार्ट किया है वो कितना है आपका 60, 30 और 60। तो यहाँ पर जो आपका पहला खसका है वो जो हमें मेन दीवार चाहिए उसका कितना है, 2 टाइम्स, यानी उसका दुगना है। तो आपका जो पहला खसका रहेगा ये वाला मेन दीवार का, मान लीजिए ये हमारी क्या है टी 30 सेंटीमीटर, इसका कितना रहेगा, दुगना, दुगने से कम नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा कितना है 2t, ठीक है। फर्स्ट फुटिंग हमारी कितनी है 2t। और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें हम, b इक्वल टू क्या होता है, 30 सेंटीमीटर के लिए बात कर रहे हैं केवल, 2t प्लस 30, 2 इंटू 30 प्लस 30 यानी कितना हो गया 90। तो हमने क्या किया यहाँ पे 90 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे पहला खसका चाहिए 2t यानी कितना चाहिए 60 सेंटीमीटर। तो कितना प्रोजेक्शन छोड़ना पड़ेगा हमें, 90 में से हमने 60 को माइनस कर दिया, 90 माइनस 60 कितना बचा आपका 30, ठीक है। अब खसका हमें दोनों साइड में लेना है, डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया 15 सेंटीमीटर का खसका इधर आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर, और इधर भी ये वाला जो खसका रहेगा वो भी हमारा आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी इसमें जितने भी खसके रहेंगे वो सब 5-5 के, ये जितने भी इसमें खसके रहेंगे वो सब 5-5 के रहेंगे। तो इसमें आप एक कॉमन चीज देखिए, अगर हमें यहाँ पे 30 सेंटीमीटर की दीवार की जरूरत पड़ रही है तो लास्ट में हमारा क्या है यहाँ पे 0, लास्ट में हमारा क्या है 0। तो यहाँ पर देखिए 40, इस वाली की अगर चौड़ाई की बात करें तो लास्ट में यहाँ पर भी 0 है, इस वाली में भी 0 है, इस वाली में भी 0 है, यानी यहां से लेकर के आप जितनी भी ऊपर तक चौड़ाई लेके चल रहे हो उन सभी में हमारा 0 है। अगर हमें ऊपर वाली दीवार 0 वाली चाहिए तो, यानी 30 सेंटीमीटर चाहिए तो। अब देखिए, अब बात करते हैं हम 35 सेंटीमीटर वाली दीवार की। अब बात करते हैं हम 35 सेंटीमीटर वाली दीवार की, ठीक है। तो अगर इससे नीचे की बात करें, अगर पहली वाली फुटिंग की बात करें, जो हम पहली ईंट का जो पहला वाला रद्दा लगाएंगे अगर उसकी बात करें तो वो कितना होना चाहिए हमारा 35 का दुगना, ये वाला कितना होना चाहिए हमारा 35 का दुगना, यानी 2t इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 इंटू 2 इक्वल टू कितना होना चाहिए 70 सेंटीमीटर, कम से कम ये क्या होना चाहिए, कम से कम 70 सेंटीमीटर होना चाहिए, 70 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। अभी मैंने जैसा आपको 30 सेंटीमीटर वाली दीवार में बताया कि उसके लास्ट में क्या है 0, और यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है हमारा 5। तो अब हमें जो चौड़ाई लेके चलनी है वो कैसी होगी हमारी, 45, 55, 65, 75। तो लास्ट में भी हमारा 5 आना चाहिए। जब हमारी मेन दीवार में 5 है तो इन सब में भी हमें 5 आना चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पहला प्रोजेक्शन छोड़ेंगे। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी चौड़ाई के बारे में। चौड़ाई क्या होगी, b इक्वल टू 2t प्लस 30, दीवार हमारी कितनी है 35 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 35 प्लस 30 कितना हो गया हमारा 70 और 30 100 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई होगी हमारी 100 सेंटीमीटर। गहराई की बात करें तो गहराई भी हमारी कितनी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। गहराई हमारी मिनिमम होती है 90 सेंटीमीटर, और अगर चौड़ाई हमारी 90 से ज्यादा आ रही है तो गहराई को भी हम 90 से ज्यादा ही लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे चौड़ाई है हमारी 100, तो हमने गहराई को भी ले लिया 100 सेंटीमीटर। अब हम ड्रॉ करते हैं
पहले थिकनेस निकाल लेते हैं इसकी कि जो हमारा कंक्रीट ब्लॉक है उसकी थिकनेस हम क्या रखेंगे। कंक्रीट ब्लॉक की थिकनेस क्या रखते हैं हम, थिकनेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक इक्वल टू 5/6 इंटू टी। ठीक है, हमारी मेन वाल 5/6 इंटू टी हमारा कितना है 35, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6। इसका कितना आ जाएगा, ट्वेंटी 29 पॉइंट समथिंग, यानी कम से कम कितना होना चाहिए 29.11 समथिंग होना चाहिए। तो हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया, कितना मान लिया 30 सेंटीमीटर। तो कंक्रीट ब्लॉक की जो मोटाई रखेंगे हम वो कितनी रखेंगे 30, चौड़ाई कितनी आ गई हमारी 100। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसकी ड्राइंग के बारे में, हमें ड्राइंग कैसे बनानी है। अब देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें 35, 45, 55, 65, 75, लास्ट में हमारा क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो ये जो पहली फुटिंग है हमारी वो कितनी आएगी हमारी 2t से कम नहीं होनी चाहिए, यानी 2t कितना हो गया 70, 2 इंटू 35 कितना था हमारा 70 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या आ जाएगी 75। अब आपको ये पहली फुटिंग 75 लाने के लिए दोनों साइड में कितनी डिस्टेंस छोड़नी पड़ेगी, दोनों साइड में पहला प्रोजेक्शन कितना छोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा आ गया 75, ठीक है, हमें क्या चाहिए 75। अब ये 100 है, ये 75 है, 100 माइनस 75 कितना आ गया 25। दोनों साइड का जो प्रोजेक्शन छोड़ेंगे हम वो कितना छोड़ेंगे 25। अब इसको 2 से डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा ये आपका 12.5 का 12.5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया दोनों साइड में 12.5 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन छोड़ दिया। जो पहला प्रोजेक्शन छोड़ेंगे इसमें वो कितना हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो 12.5 इधर से कम हो गया, 12.5 इधर से कम हो गया, कितना हो गया हमारा 25 कम हो गया, 100 में से 25 गया, कितना बचा 75, ठीक। अब आपको जितने भी खसके छोड़ने हैं वो सब कितने के छोड़ने हैं 5-5 सेंटीमीटर के। तो 5 आपने इधर से छोड़ दिया, 5 आपने ये छोड़ दिया, कितना कम हो गया 10। यहां था 75, 75 में से 10 कम हुआ, कितना हो गया 65, ठीक। इसके बाद में फिर आपको क्या करना है, फिर ऑफसेट छोड़ना है 65, फिर 5-5 के कम कर दिए, कितना हो गया हमारा 55। इसके बाद में फिर ऑफसेट छोड़ने हमें। अब देखिए 75 हो गया, 65 हो गया हमारा, 55 हो गया। अब 35 से नीचे वाली दीवार कौन सी है हमारी 45। तो 45 वाली दीवार को हमें कहां तक लेके जाना है ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक। तो इसको क्या करेंगे थोड़ा ऊंचा बना देंगे, ठीक है। बीच में हमने दिखा दिया ग्राउंड लेवल, हमने क्या दिखा दिया ये ग्राउंड लेवल। ये होगी हमारी 45, ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक। यहां पर आप क्या करेंगे डीपीसी डाल देंगे, फिर 5-5 का ऑफसेट छोड़ेंगे। यहां पे आप ब्रेक लाइन दिखा देंगे। तो ये दीवार की जो मोटाई आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 35 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या करना है आप लोगों को, जो इसमें डी आई थी हमारी कितनी आई थी 100 सेंटीमीटर गहराई, ग्राउंड लेवल से यहां तक की जो गहराई थी वो थी हमारी 100 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या करना है, जैसे आपने 30 सेंटीमीटर वाली दीवार में किया था, ठीक है, उसी तरीके से यहां पर भी आपको हाइट को डिवाइड कर लेना है। जैसे ये आपका 30 सेंटीमीटर पहला खसका हो गया। अब यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर लें हम, इसको थोड़ा दूर लिख लेते हैं। एक डिस्टेंस आपकी होगी 30 सेंटीमीटर की, दूसरी डिस्टेंस आपकी इसकी सीध में आ जाएगी, दूसरी डिस्टेंस आपकी हो गई, तीसरी डिस्टेंस आपकी इसकी सीध में आ जाएगी, तीसरी डिस्टेंस आपकी होगी, चौथी डिस्टेंस आपकी इसकी सीध में आ जाएगी, ये आपकी 5वीं डिस्टेंस,
और ये आपका प्लिंथ लेवल, ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपकी जो भी दीवार है, इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपकी दीवार की ऊंचाई है 3 मीटर, प्लिंथ लेवल है आपका 45 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको 100 कंप्लीट करना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ये तो आपका 30 हो गया, 100 में से आपने 30 माइनस कर दिया, कितना बचा 70। अब 70 आपको कितने में दिखाना है, 1 2 3 4, 4 में आपको 70 कंप्लीट करना है। तो आप किस तरीके से दिखाओगे? अब देखिए आपने इसको मान लिया 20 सेंटीमीटर इसको ले लिया, ठीक, 20 सेंटीमीटर इसको ले लिया, कितना हो गया आपका 40। 20 सेंटीमीटर इसको ले लिया, कितना हो गया आपका 60, ठीक। और 10 सेंटीमीटर आपने इसको ले लिया, तो कितना हो गया 30 और 20 50, 20 70, 70 और 20 90, 90 और 10 100। तो ये टोटल यहां से लेकर के यहां तक की जो गहराई आपकी आ गई, कितनी आ गई, ये वाली 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो आपको यही ध्यान रखना है इसमें, अगर आप 35 सेंटीमीटर वाली दीवार बना रहे हैं, 25 सेंटीमीटर वाली दीवार बना रहे हैं, तो लास्ट में आपको यह ध्यान रखना है कि लास्ट में जो हमारा पहला नंबर है वो कौन सा है, 0 है, तो यहां पर भी लास्ट में 0 ही आना चाहिए। अगर 5 है तो यहां भी लास्ट में हमारा 5 आना चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं, क्वेश्चन आता है कि इसमें आपको प्लिंथ प्रोटेक्शन भी दिखाना है। प्लिंथ प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि जब बारिश होती है तो बारिश का पानी हमारी जो रूम की दीवारें हैं फाउंडेशन में न जाए, जो पानी है हमारा फाउंडेशन में न जाए, क्योंकि अगर पानी फाउंडेशन में चला जाएगा तो वहां की सॉइल जो है थोड़ी सी मॉइस्चराइज हो जाएगी, मॉइस्चराइज होने की वजह से उस पर लोड पड़ेगा तो उसकी बियरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और हमारी सॉइल सेटल डाउन हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, जिसकी वजह से दीवार भी हमारी नीचे की तरफ बैठ जाती है और घर में हमारे में क्रैक डेवलप हो जाते हैं, हो सकता है हमारी स्ट्रक्चर भी फेल हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लिंथ प्रोटेक्शन बनाना पड़ता है। तो प्लिंथ प्रोटेक्शन आपको क्या बनाना है, प्लिंथ प्रोटेक्शन की जो मोटाई रखनी है आपको वो 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की मोटाई रखनी है, और दीवार के फेस से आपको कम से कम 80 सेंटीमीटर की चौड़ाई में बनाना है, कम से कम 80 सेंटीमीटर की चौड़ाई में, ठीक। ये कितनी चौड़ाई रखनी है आपको, कम से कम 80 सेंटीमीटर मिनिमम, ठीक है, ये आपकी मिनिमम 80 सेंटीमीटर। और कितनी मोटाई में, 75 से लेकर के 100 सेंटीमीटर, सॉरी 75 mm से लेकर के 100 mm। ये आपको कंक्रीट का बनाना है, कंक्रीट का बनाना चाहे कंक्रीट का बना सकते हैं, ब्रिक का बनाना चाहे ब्रिक का बना सकते हैं, कंक्रीट का ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। और यहां से यहां तक की जो थिकनेस रहेगी, ये थिकनेस कितनी है इसकी, 75 mm से लेकर के 75 से लेकर के 100 mm, ठीक है। कहने का मतलब हो गया 7.5 सेंटीमीटर से लेकर के 10 सेंटीमीटर की मोटाई में आपको क्या करना है, ये प्लिंथ प्रोटेक्शन देना है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लिंथ प्रोटेक्शन, ये हमारा प्लिंथ प्रोटेक्शन, प्लिंथ प्रोटेक्शन। बाकी जैसे आप अब तक करते आए हैं, जो हमारा फर्श होगा बिल्कुल इसके बराबर में होगा, ठीक है। इसके बाद में हमारा लाइम कंक्रीट डला हुआ होगा, यहाँ पे हमारी अर्थ फिलिंग होगी। तो जैसा आप 30 सेंटीमीटर की दीवार में किया आपने, सेम वैसे ही यहाँ पर करना है, ठीक है। थैंक यू।